हैंडल कर सके। तो उसके लिए भी हम लोग मोटरोला कैम्बियम लेकर आए, हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उसकी शिपमेंट आ रही है पहली। तो उससे लोगों को आइडिया होगा, उसके ऊपर आप एक सेक्टर के ऊपर 60 से 70 कस्टमर डाल सकते हैं। अभी ये आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे, मुझे नहीं पता कि आपने भी वो फेस किए या नहीं किए। अभी यूजर कमेंट्स भी इतना ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, समटाइम इशू आ जाता है हमारा, मतलब ब्राउजिंग में आ जाता है इशू। ये चीजें हैं, ये लेटेंसी आ रही होगी, हो सकता है आप अभी उसको डिटेल में नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो शायद ये आपके पास इश्यूज ऑलरेडी आने शुरू हो गए होंगे। अगर आप 50 यूजर बता रहे वायरलेस के ऊपर है, छोटे मोटे तो इशू आते रहते हैं। 50 यूजर अभी कम है, इतना आना नहीं चाहिए। फिर उसमें चैनल की सिलेक्शन करना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता कि किस लेवल पे वो कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन ये अगर किसी ने कॉन्फ़िगर किया उन चीज़ों को देखते हुए किया होगा तो फिर तो कोई कम प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन रॉकेट M5 इस पर्पज़ के लिए हार्डवेयर नहीं है, वो आपके पास प्रॉब्लम, और आपके कस्टमर फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा बैंडविड्थ वाले नहीं है, 1-1 MB 2-2 MB वाले, 1 MB 2 MB बड़े हैं, लेकिन हमारे क्योंकि उधर भी फाइबर पे सर दे नहीं दे रहा है, बाकी जो कोई भी हमारे पास बैंडविड्थ का मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है। सही है, कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई बड़ा बैंडविड्थ मिले, कस्टमर तो है वहाँ पे तो रिक्वायर करता है, लेकिन हमारे पास अभी मतलब अवेल नहीं है। सही इन फ्यूचर इंशाल्लाह देखेंगे आप लोगों की सपोर्ट से। नहीं इंशाल्लाह। मैं मेरा नाम आबिद मुगल, ठीक है, और मैं माइक्रोटिक में काम कर रहा हूँ 2008 से, ठीक है। ये माइक्रोटिक राउटर एक ओएस राउटर है, बहुत अच्छा राउटर है, ठीक है। इसको आप जैसे चाहे मदद कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे फीचर इसके अंदर, जैसे स्कूल के अंदर नहीं है CPU या IPPS फायरवॉल सिस्टम, उसके ऊपर काफ़ी मुश्किल काम है, इसके ऊपर काम करना काफ़ी मुश्किल है। माइक्रोटिक बहुत अच्छा राउटर है, ठीक है, यही अच्छा है। तो इसी के ऊपर और मज़ीद जानने के लिए MTCN ने कोर्सेज आप मेरा नाम है सर, छोटी सी ISP शिवपुरा के पास, कहाँ पे? शिवपुरा के पास अच्छा, है, 17 ये शोरपे के पास है। लाइट बंद कर दो थोड़ी, तो पिक्चर के बारे में थोड़ा सीखने आए थे, वैसे मैं 3-4 कर रहा हूँ इस पे काम। देखिए मेरा जब यहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग देने का मकसद है वो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि मैं आपके सारे मसले सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये जो लोग रट्टे मार के या वो देख के स्क्रिप्ट कॉपी करके पेश करके उस चीज़ से बचाऊंगा कि आप कॉन्सेप्ट इसका समझें कि माइक्रोटिक का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, क्या हार्डवेयर है, सिलेक्शन क्या है, ये चीज़ें आपको जब समझ आएंगी आपको भी आइडिया 2 दिन में कोई भी सुपरमैन नहीं बन सकता, सही है। तो आपको लेकिन ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरीके से उसकी डिप्लॉयमेंट होगी या उसकी सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर क्या होगी, ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी विकीज़ हैं उसको स्टडी करना सबसे बेस्ट है। विकी मुझे भी नहीं आता और कोई रट्टे नहीं मार सकता, मैं हर चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकता, हो सकता है बहुत सारी आप चीज़ पूछें मुझे याद नहीं हुई, मैं बोलूँगा 1 मिनट मैं जाऊँगा विकी देखूंगा उसको आपको करके बता दूंगा। तो कहने का मकसद ये कि आपको हर चीज़ मेमोराइज नहीं करनी, कोई भी बंदा मेमोराइज नहीं करता आपको, इसीलिए माइक्रोटिक के एग्जाम का भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपको मेमोराइज नहीं करना है। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे आपके पास एक्सेस होगा इंटरनेट का कि हाँ वो एक समझ लें कि एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो अब आपसे पूछेगा, अब जिसको पता होगा क्यों तो वो नेट से पढ़ के उसका मसला हल कर सकता है, और जिसको उसकी समझ नहीं होगी तो वो चाहे मैं उसके आगे किताबें भी रख दूं तो वो कोई फायदा नहीं। तो माइक्रोटिक के एग्जाम का या माइक्रोटिक का ये कॉन्सेप्ट है कि आप हर चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकते। मोहम्मद आसिफ फ्रॉम लाहौर, मैं भी छोटी सी एज से चला रहा हूँ जैतबाद के एरिया में। बाकी ये कोर्स करने का मकसद यही है कि एक तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, इसमें बेसिक चीज़ें जो होती हैं मे भी कर तो रहे हम, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसके लिए फिर हमें हेल्प लेनी पड़ती है, और अलहमदिल्ला वक्त भाई ने हमारी बहुत हेल्प की है। और अगर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो इससे सॉल्व हो जाए, उसके अलावा सर्टिफिकेशन है आगे अगर हम देखते हैं कंपनी में हम अप्लाई करते हैं, सर्टिफिकेशन की वैल्यूज़ स्टडीज़ की वैल्यूज़ वो देख रहे हैं, हम भी अपने 3-4 एक्सपीरियंस में स्टडी को प्रेफर नहीं किया जाता। अगर किसी भी चीज़ की सर्टिफिकेशन है तो उसके बेस पे आपको जॉब भी मिलती है, और इसीलिए बस कोशिश है कि सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी और साथ में ये जो आपने बात की है ना, देखिए ऐसा मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपको सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, आप चाहे बहुत एक्सपर्ट हो लेकिन आपने सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा
तो आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे, उसको नहीं पता आपकी रिकॉग्नाइजेशन क्या है, कि आपको काम आता है नहीं। सर्टिफिकेट बोलता है कि हाँ यार ये मेरा है, उसके बाद वो बंदे का काम देखते हैं। तो सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू है। यहाँ आपकी माइक्रोटिक के दुबई वगैरह में भी जॉब बहुत मिलती है, कि आपने सर्टिफिकेशन की और आपको वहाँ पे जॉब वगैरह भी अच्छी मिल जाती है। तो पहले सर्टिफिकेशन तो जरूरी है, प्लस काम आना भी जरूरी है, लेकिन फर्स्ट टाइम इंटर होने के लिए आपके लिए सर्टिफिकेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद फरमान नाम है, लाहौर से हूँ, MS कैंपस सोल्यूशन के नाम से काम कर रहा हूँ। माइक्रोटिक सेटिंग तो इसकी बहुत मुश्किल है, मगर यूज़ के हिसाब से बहुत ईजी है। इवन कि अगर तुम ऐसे भी बहुत करते हैं यार, किसके कर दो वो कर दो। सही। और जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि समटाइम मसले ऐसे आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि ये मसला है क्या। कभी बंदे को पकड़ो, कभी उसे पकड़ो, वो और काम खराब कर देती है। कम से कम इससे ये तो होगा, हमें पता चले कि बंदा काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। किसने तंग किया भाई, किससे कर पकड़ दो तुम? हाँ? अबू बकर को देख रहा है। आ जाओ लाइव कर दो तो मैं अपने साथ साथ कर दो। वो चला तो इससे पहले काम कर रहा था 2.4 पे, काफी बात हुई 2-3 साल से भी, तो उसको मसले बहुत आते थे 2.4 तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता मसले शुरू में नहीं आते होंगे, ये बाद जब में है। यूजर बढ़े सब तो फिर दो मसले दो रीजंस होते हैं, एक यूजर और भी ऑपरेटर जब बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। सिर्फ आपकी अपनी इंटरफेरेंस नहीं होती, आपके नीबर्स की भी इंटरफेरेंस होती है। जी जी तो उसकी नहीं, मेरे वजह एरिया में और कोई नहीं था provider। अच्छा। तो अकेला ही हूँ, तो लेकिन फिर यूजर बढ़ गए थे तो उनके इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था। तो फिर 5G यूजर कितने बढ़ गए थे आप? अभी 100 है, उस टाइम जब 50 हो गए थे तब भी मसले 2.4 तो आप सीपी साइड पे क्या यूज कर रहे थे? टोटल कौन सा राउटर? आरएच वाला और डायरेक्टिव एंटीना यूज करते थे। और रॉकेट M2 यूज करते थे। इसके तो आपने चैनल वगैरह चेंज करके सब देखे? कुछ सर उसकी लेटेंसी बहुत 2.4 पे बहुत ज्यादा है। फिर 5 पे आए हो तो वो मसले अभी जो उस पे तकरीबन यूजर हैं 30-40 जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, कनेक्शन उस पे नहीं दे रहा। जैसे 5 गीगाहर्ट्ज की इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। जी जी पहले 5 गीगाहर्ट्ज एक्चुअली मना थी, लेकिन अब ये अच्छा हुआ कि ओपन कर दी। जी तो 2.4 पे स्लोली, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज पे भी ये बुराई आ रही जी 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 है। ये नहीं, उसकी उम्र थोड़ी सी लंबी है इसकी तो निस्बत इसकी निस्बत जी जी लंबी जी है। लेकिन 2.4 को क्यों यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2.4 के अपने बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं जो 5.8 में नहीं है। जी तो इस वजह से 2.4 पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं होम यूजर्स को देने के। 2.4 की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। अगर आप कोई कस्टमर को दोगे 5.8 पे सिग्नल इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, 2.4 की दीवार को पेनिट्रेशन ज़्यादा बेहतर है। जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है हायर पेनिट्रेशन होती है। यहीं आप 900 मेगाहर्ट्ज की बात करोगे उसकी और जो मोबाइल्स हैं ये हमारे 900 मेगाहर्ट्ज पे चल रहे होते हैं। तो इसलिए लोग पहले यही बोलते थे यार मुझे घर में ना वाईफाई चाहिए। तो पहले कस्टमर की ऐसी ही कॉल आती थी कि हमें बिल्कुल जैसे मोबाइल की तरह सिग्नल आते हैं ऐसे वाईफाई है। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, वो एक लाइसेंस फ्रीक्वेंसी है, ये अनलाइसेंस फ्री फ्रीक्वेंसी है। ये सारी चैलेंज So, आपने खालिद नाम है, लैया से मेरा तल्लुक बात होती थी। उसके बाकी ये अभी टीवी होगी और ये हॉटस्पॉट यहाँ बंद करते थे, लेकिन मैं तरफ जो स्टार्ट से बेसिक होता है